तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान आप तो नटराज राज हैं, संपूर्ण विद्याएं और संपूर्ण शास्त्र संपूर्ण कलाएं आपसे प्रकट हैं और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गा करके कुछ सुनावें। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया शंकर जी से कि आप भी गाइए। सरस्वती जी तो गा चुकी, सरस्वती जी का गायन तो संपन्न हो गया, आप भी गाइए। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से श्री शंकर भगवान ने गायन किया। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है, शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा। नारद जी ने गंगा जी के स्तोत्र ध्यान मंत्र आदि का भी प्रश्न किया है और भगवान नारायण ने उनका स्तोत्र मंत्र आदि भी वर्णन किया है। इतना अद्भुत चरित्र है। लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम। जो शिव संगीत से मुग्ध होकर राधा जी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, उनके श्रीअंग से जो गंगा जी प्रकट भई हैं, राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। ये श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक हैं। जो राधा रानी के अंगद द्रव से श्री कृष्ण के द्रवीभूत हो जाने से जो प्रकट हुई, उन गंगा जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गंगा जी कहाँ प्रकट भई? नारायण भगवान कह रहे हैं, यज्जन्म सृष्टेरादौ च गोलोके रासमंडले सन्निधाने शंकरस्य ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। जिन गंगा जी का सबसे पहले जन्म नित्य गोलोक धाम में हुआ था, रास मंडल में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर की सन्निधि में शंकर जी के गायन से गंगा जी प्रकट भई। और गोपैर गोपीभिरा कीर्णे शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमायांच तां गंगाम प्रणमाम्यहम। कार्तिक की पूर्णिमा को रास हो रहा था, उसी में सब देवता दर्शन करने आए थे और उस कार्तिक पूर्णिमा को ही गोलोक धाम में राधा कृष्ण के श्रीअंग से गंगा जी प्रकट हो गई। राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी के रूप में प्रकट हो गए। अब ये कथा बहुत से लोग कहेंगे कि एकदम नवीन कथा है, और हमारे वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए तो ये सुनकर के बहुत आनंद होता, बड़ा आह्लाद होता है कि गंगा जी साक्षात राधा कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप ही है। गंगा जी गोलोक धाम में 1 करोड़ योजन लंबी नदी के रूप में प्रकट हुई।
और 1,00,000 योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी श्री गंगा जी गोलोक में प्रकट हुई। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी ने गोलोक को समावृत कर लिया। ऐसी श्री गंगा जी, अनेक श्लोक हैं। ताम गंगाम प्रणमाम में, हम पाताल में इस रूप में हैं, ब्रह्मलोक में इस रूप में हैं। ऐसी गंगा को हम प्रणाम